कैबिनेट मीटिंग है। आज सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चुनावी बुगल बजने से पहले बिहार को नई सौगातें संभव हैं। आज पटना में नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इससे पहले कि चुनाव आयोग एक्शन में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आचार संहिता लगे, सरकार जनता तक पहुंचने के लिए उन योजनाओं को जमीन पर उतार देना चाहती है जो योजनाएं वो कई दिनों से सोच रही थी। दरअसल अगर ये योजनाएं कागजों पर रह जाती हैं और आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद चुनाव के बाद ही एक जमीन पर उतर पाएंगी, लेकिन उससे पहले ही ये योजनाएं अगर जमीन पर काम इनका शुरू हो जाता है तो उसके लिए किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं रहता। इसलिए आज की बैठक बहुत अहम है। बिहार को उम्मीद है कि बहुत कुछ बिहार को इस मीटिंग के बाद मिल जाएगा। संवाददाता राज शैलेंद्र हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। पटना में नीतीश कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रचार रथों की तस्वीरें हैं। दरअसल ये तस्वीरें लोगों तक ये बताने की तस्वीरें हैं कि बिहार सरकार ने क्या ऐसा किया है जो लोगों के लिए फायदेमंद रहा है, या फिर जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है उस आरोपों के आलोक में हकीकत में क्या क्या काम हुआ है। तो जनता को एक स्पष्टता देने की कोशिश बिहार सरकार कर रही है कि केवल आरोपों के दायरे में ही सारी चीजें ना रह जाएं। संवाददाता शैलेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर। 10,000 रुपए की किस्त जारी हो सकती है 25 लाख महिलाओं को। वो सीधे सीधे उनके लिए एक फायदे की बात है अगर हम बात करें त्योहारी सीजन की। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश और सरकार की ये बैठक, इससे पहले कि चुनाव आयोग हरकत में आए, नोटिफिकेशन जारी हो और उसके साथ ही आचार संहिता लगे, वो योजनाएं जिनका खाका खींचा जा चुका है उनको जमीन पर उतार देना चाहती है सरकार, जिससे फिर आचार संहिता का उन पर कोई असर ना पड़े। किन किन बातों की उम्मीद हम इस मीटिंग के बाद कर सकते हैं शैलेंद्र? क्या आपको पता चला सूत्रों से? देखिए, साफ तौर पे है बहुत चीजें सरकार कर चुकी है। यानी कि ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई तबका नहीं है, पत्रकारों से लेकर युवाओं तक के लिए अब ये कहा जा रहा है कि शायद आज कुछ कोई बड़ा फैसला आ सकता है, चूंकि अंतिम कैबिनेट मीटिंग ये मानी जा रही है इस सरकार की या कहीं मौजूदा सरकार की, और इसके बाद जो है वो लगेगी आचार संहिता। यानी अब जल्दी ही आचार संहिता अगले मतलब कुछ दिनों में लग जाएगी। तो ऐसे में अंतिम बैठक है और इसमें सरकार वो तमाम चीजें करना चाहती है जो उसके मन में है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बाद फिर बैठकों पर रोक लग जाएगी, घोषणाओं पर रोक लग जाएगी, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लग जाएगी। सरकार ने अगर देखा जाए पिछले कुछ महीनों में तो 1 दर्जन से ज्यादा बड़े फैसले लिए हैं और उनका असर साफ तौर पे है। जिस तरह की आप बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यही नहीं, युवाओं के लिए यानी अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए सरकार ने फैसला लिया कि 100 रुपए से ज्यादा शुल्क नहीं देना होगा। ममता दीदियों का जो मानदेय है या कहें कि शिक्षा मित्रों का मानदेय है या कहें कि तमाम और लोग हैं उनका मानदेय है, पत्रकारों का जो पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का मामला हो या अन्य तमाम चीजें हैं। यानी जितने भी मैटर थे, जितने भी चीजें थी, बड़े मामलों की बात करें तो डोमिसाइल का मामला था, मतलब भर्ती में डोमिसाइल लागू करना, सरकार ने वो भी लागू कर दिया। तो जाहिर सी बात है, और अगर उद्योगों की बात करें तो 100 करोड़ से ज्यादा के मतलब जो निवेश करेगा और एक सर्टेन क्राइटेरिया बनाया गया है कि अगर 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा तो उनको जमीन मुफ्त में देना। तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो सरकार ने लागू कर दी हैं। और आज ये देखा जा रहा है, चूंकि वित्त रहित शिक्षकों का एक मामला था और जो जिसको लेकर सरकार ने एक बड़ी कमेटी बना दी है और ये है कि इसमें 20,000 के आसपास शिक्षक हैं, अभी उनको अनुदान मिलता है। अनुदान को मानदेय में बदलने के लिए, यानी कि उनको हर महीने पैसे मिले, इसके लिए सरकार ने पहल कर दी है। यानी कि जहां से जो भी मामला आया, जो भी बातें हुई, उन सब को लागू कर दिया गया। तो सरकार की ओर से अब ये माना जा रहा है, आज अंतिम कैबिनेट की बैठक है,
तो इसमें कुछ बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है यानी युवाओं को लेकर, जो राज्य के युवा हैं उनके बारे में कोई बड़ी बड़ी घोषणा हो सकती है, बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन क्या चीजें होंगी इसके लिए इंतजार करना होगा 3:30 बजे का, जब ये बैठक होगी, क्योंकि 10:30 बजे जो सुबह है वो मुख्यमंत्री उस योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजेंगे, जो योजना उन्होंने हाल में लागू की थी और जिसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, यानी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है, या मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, जिसमें महिलाओं को मदद दी गई है। और साफ तौर पे है अब उसी सिलसिले को या उसी कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कहा गया कि महिलाओं के लिए अगर घोषणा की गई तो युवाओं के लिए भी घोषणा हो सकती है। वाकई युवाओं के लिए भी घोषणा हो सकती है, लेकिन ये मीटिंग बिहार के उन प्रोजेक्ट्स को लेकर भी क्या हो रही है जो प्रोजेक्ट्स बिहार के लिए सोचे जा चुके थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जमीन पर उतारने में उनमें देरी हुई। और क्योंकि अभी चुनाव आयोग एक्शन में नहीं है, अभी केवल बातचीत शुरू हुई है, तो शायद सरकार के पास मौका है कि उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दे आज ही, उन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रिलीज कर दे। और अगर ये चीजें हो जाती हैं तो आचार संहिता हो या ना हो, जमीन पर एक बार काम शुरू हो गया तो वो चलता रहेगा। जी बिल्कुल, जमीन पे जो काम कहें कि जो चीजें हैं उनको लागू करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। और साफ तौर पे है कि विपक्ष की ओर से, यहाँ पर विशेष बात यह है कि विपक्ष की ओर से जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे अन्य जो मुद्दे हैं, यानी जहां जहां जो कहा गया, या कहें कि 125 यूनिट बिजली फ्री देने का मामला हो, जिसमें 150 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही थी, तो 200 यूनिट कोई बिजली फ्री दे रहा है। या कहें कि वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, यानी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसको कहा जाता है कि बूढ़ा बूढ़ी पेंशन होती है, और या कहे कि विधवा पेंशन होती है, उसकी राशि बढ़ाना हो, तो ये सब चीजें सरकार ने कर दी हैं। ये सब चीजें सरकार कहे कि जमीन पर उतार के ले आई है। लेकिन अन्य जो मुद्दे हैं, यानी जिनकी बात लगातार हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक सरकार पे बड़ा आरोप लगाया था कि आमदनी आपके पास जो 2 लाख करोड़ की है, या 2 लाख करोड़ 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट आपके पास है, 2 लाख करोड़ के आपके पास जो संस्थागत यानी कि फिक्स्ड खर्चे हैं, तो ऐसे में आपने 7 लाख करोड़ की घोषणाएं कर दी हैं, यानी 7,25,000 करोड़ के आसपास की वो बात कर रहे थे कि इतनी घोषणाएं कर दी है। और इन घोषणाओं को के लिए पैसा आप कहां से लाएंगे, इन घोषणाओं को आप पूरा कैसे करेंगे, ये सवाल उठाया था। और दूसरी बात ये भी कही थी कि जिस दिन आचार संहिता लग गई उस दिन हम नई चीजें लाएंगे, और नई चीजें इसलिए लाएंगे क्योंकि अभी हम जो कहते हैं वो सरकार कॉपी कर लेती है, नकल कर लेती है, नकलची सरकार है। लेकिन हम अपनी घोषणाओं के सहारे ये जरूर बताएंगे कि आखिर ये पैसा आएगा कहां से और हम कैसे इसका इंतजाम करेंगे। यानी साफ तौर पे है कि ये सब चीजें जो आजमाइश जो है अपनी अपने दांव पे जो है वो राजनीतिक दलों के चल रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी सरकार में है, और जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक उनके पास ये अधिकार है कि वो कोई भी घोषणा कर सकते हैं। यानी कि उनकी सरकार को लगता है कि हमको ये करना है तो वो करके उसको अमली जामा, यानी कि जो कहें कि कैबिनेट होती है, उसको कैबिनेट से पास करा सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से उन्होंने एक साथ ही एक तरह से पैसे जारी कर दिए थे। जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना है उसके तहत 20,000 करोड़ रुपए एक साथ जारी कर दिए थे, कैबिनेट ने मोहर लगा दी थी। यानी कि इसके लिए शेड्यूल बना दिया गया है, और आप आचार संहिता लगेगी उसके बाद भी महिलाओं के खाते में पैसे जाते रहेंगे, क्योंकि वो पैसे कैबिनेट के द्वारा ऑलरेडी सैंक्शनड हैं, पहले से मंजूर किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस दूरगामी वाकई इंतजार रहेगा शैलेंद्र, इंतजार रहेगा। मुझे लगता है आज कई अपडेट्स बिहार से आने वाले हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।